हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी है एक जादुई चक्की की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। विक्रम के पिताजी के कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था और न ही वह राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा, नमकीन, नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। राघव, सुनो भैया, मेरे कामकाज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज़ काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा भैया। विक्रम, राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राघव, सुनो भैया, पिताजी ने जो मुझे हिस्सा दिया था वही मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर इसकी मदद कर दूं तो हो सकता है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। राघव, क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूँ माता जी? आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम हो तो वो भी मैं कर दूँगा। बुढ़िया, ज़रूर, मेरी मदद करने का पैसे मैं तुम्हें ज़रूर दूँगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? राघव, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। बुढ़िया, दुखी मत हो, ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है, उसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। वो जैसे ही ये मिठाई देखेंगे वो मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना, और चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ये सुनते ही राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा सा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा 3 बौने अंदर खड़े हुए थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई को देखकर वे तीनों बहुत ही खुश हुए और राघव से वह मिठाई मांगने लगे। राघव, ठीक है, ये मिठाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे वो चक्की चाहिए। बौना, ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की दे दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। यह सुनते ही राघव, शुक्रिया,
मैं इस बात को ज़रूर याद रखूँगा। राघव बहुत ही खुश हुआ और वह चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे ही बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। और फिर देखते ही देखते वहाँ एक चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूँ और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। राघव और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति ठीक होने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया और उसने नया घर भी बनाया। यहाँ बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुँच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरान। विक्रम, कल तक तो इस राघव के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा, कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा? मुझे यह राज जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया और खाना खाकर वापस न जाकर वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पर नज़र रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि वह यह चक्की चुराकर घर ले जाएगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुस गया। सबकी नज़र चुराकर वह चुपके से चक्की अपने घर ले गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपना घर और गांव छोड़कर चला गया और दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना वो देखने लग गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसने एक नाव खरीदी और अपने बीवी और बच्चों के साथ वह नाव में बैठ गया। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पूछा कि ये चक्की लेकर आपने घर और गांव क्यों छोड़ दिया? विक्रम बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इसी की वजह से राघव का इतना बड़ा घर और धन दौलत का मालिक बना है और मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ और इससे हम धन कमाएंगे और आराम से ज़िंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की से बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया और देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लग गया। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था। नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गए। विक्रम की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था राघव ने अपनी मेहनत से उसे दोगुना कर दिया था और खुशी से जीने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जादुई चक्की की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।